हेलो दोस्तों। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुण। एक शरीर होने के बावजूद इसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल। वे एक दूसरे से बैर रखते थे और हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भानुन के दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने की सोचता तो दूसरा पश्चिम। फल ये होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती तो अगला कदम पश्चिम की ओर और भारुन इसमें को वहीं खड़ा पाता। भारुन का जीवन बस दो सिरों के बीच रस्सा कसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुन भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक दिन सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चख कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। अच्छा, ज़रा मैं भी चख कर देखूं। ये कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उसकी फल की ओर बढ़ाई थी कि पहले सिर ने झटक कर दूसरे सिर को फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखो। ये फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के भाग हैं और पेट भी हमारा एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो वे पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि भी जीभ से मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनकर चिढ़ाने वाला स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़ी ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वे डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुन भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे की नज़र एक फल पर पड़ी। उसे जिस चीज़ की तलाश थी उसे वे मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीखकर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि ये विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो दूसरा सिर हंसा और कहने लगा, तो चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना है मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने ये फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वे खाकर रहूँगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और वे दोनों तड़प तड़प कर मर गए। हमें ये सीख मिलती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।